हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। चलिए, आज आपकी क्लास होने वाली है मैथ की 3.1। हम प्रश्नावली 1 कर चुके हैं जिसमें कि 1.1 1.2 था। उसके बाद हम प्रश्नावली 2 अपनी पूरी कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराया है आपको। तो आज हमारी चलेगी प्रश्नावली 3.1, ठीक है, जिसका ये पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले, अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले, जो बच्चे हमारे चैनल पर बेटा नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दूसरी बात, मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूं, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम अपनी क्लास की ओर चलते हैं। हम अपना आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आपकी बुक में यही क्वेश्चन है, आप सब चेक कर लीजिए एक बार, है ना बेटा। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में चलिए, क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ और, आपको सबको ये पता होना चाहिए कि आकृति कैसी कैसी होती हैं। सबको पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने ये एक आकृति बनाई जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। ये क्या है बेटा? जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं वो आपका कहलाता है वर्ग, जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। जिसकी चारों साइड बराबर हो। अगर मैंने इसको ए नाम दे दिया तो ये तीनों भी ए होंगी फिर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी आकृति आती है, ये बिल्कुल इजी है, मैं सिर्फ वही बता रही हूं आपको। एक आती है आपकी इस प्रकार से, जिसकी ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब कि जिनकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आयत। उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? आयत, ठीक है, रेक्टेंगल। उसके बाद एक आपका आता है इस तरीके से बंद, ये गोला, इसे हम बोलते हैं वृत्त, सर्कल, ठीक है बेटा। उसके बाद एक आकृति आती है आपकी इस प्रकार की, ये त्रिभुज, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। जिसे क्या बोलते हैं हम? त्रिभुज। इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके 3 कोने हैं, इसीलिए हम इसे त्रिभुज बोलते हैं, ट्रायंगल, ठीक है। और आपके फिर होते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज तो आपके काफ़ी तरीके के होते हैं, उन्हें हम समबाहुभुज भी बोल सकते हैं। समबाहुभुज का मतलब क्या होता है? देखिए, समबाहुभुज का मतलब है आपकी काफ़ी सारी लाइन्स हो, सीधी सीधी लाइन्स काफ़ी सारी हो। ये सब तो आपको पता चल गया। अब एक आता है आपका जिसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज आपके काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे कि ये भी आपका एक चतुर्भुज है। ये आयत था, ये वर्ग था, ये भी चतुर्भुज है। ये तो 4-4 लाइन के आपके। लेकिन अगर मैं इसमें 5 लाइन कर दूं तो ये आपका समबाहुभुज है, ठीक है। अगर मैं इसमें 6 लाइन कर दूं तो ये आपका षटभुज हो गया, ये पंचभुज हो गया। इसमें मैं 7 लाइन कर सकती हूँ इस तरीके से। ये मैंने 7 लाइन कर दी इसमें मैं 8 लाइन भी कर सकती हूँ इस तरीके से। ये 8 लाइन हो गई इसमें। मतलब कि ये है कि जिसकी बहुत सारी भुजाएं हों, जिसका नाम समबाहुभुज में आ जाए। मतलब कि उसमें काफ़ी सारी लाइन्स हैं, काफ़ी सारी लाइन मतलब रेखाओं से मिलके बना है वो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? समबाहुभुज। अब जैसे इसमें 8 भुजाएं हैं तो ये अष्टभुज हो गया। इसमें 7 भुजाएं हैं तो ये सप्तभुज हो गया। इसमें 5 भुजाएं, इसमें 6 भुजाएं हैं, ये षटभुज हो गया। इसमें 5 भुजाएं हैं तो ये आपका पंचभुज हो गया। इसमें आपकी 4 भुजाएं हैं तो ये चतुर्भुज हो गया। इस प्रकार से, जैसे कि इसमें 3 भुजाएं थी इसमें, जो कि भी मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारा त्रिभुज हो गया। 3 मतलब त्रिभुज हो गया, इस तरीके से। और रही बात, आप सोच रहे होगे 3 लाइन होता है, 2 लाइन से कुछ नहीं बन सकता। ऐसे मिला लो 2 लाइन, ऐसे मिला लो 2 लाइन, ऐसे मिला लो 2 लाइन। 2 लाइन से कुछ नहीं बन सकता आपका, इसलिए 2 लाइन से कोई भी भुज नहीं है, कोई भी बहुभुज नहीं बन सकता। बहुभुज आपके 3 लाइन से बनने शुरू होते हैं, जिसका नाम है पहला त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, 9, 10, अब जितनी चाहे आगे लाइन्स ले सकते हैं। इनको हम एक कॉमन नाम से बुलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? समबाहुभुज, ठीक है। चलिए, अब हम उसके बाद अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आकृतियों को जानना जरूरी है। बिना आकृति के जाने बेटा आप कैसे पता करोगे, है ना। चलिए, आपके क्वेश्चन, आपके इस चैप्टर में एक चीज और है, उसे भी बता देती हूं मैं। आपने
चश्मा देखा होगा, लोग चश्मा लगाते हैं, ठीक है। आपने उसमें देखा होगा कि कुछ लोगों का चश्मा अलग तरीके का होता है, कुछ लोगों का अलग होता है। कुछ का क्या होता है, कुछ लोगों के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, उत्तल, कुछ लोगों के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, और कुछ लोगों के चश्मे में होता है बेटा अवतल लेंस। दो तरीके के लेंस होते हैं जो आप चश्मे में लगाते हैं, ठीक है। तो उत्तल और अवतल में फ़र्क क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। उत्तल का मतलब होता है बेटा जो कि बाहर की तरफ निकला हुआ हो, मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, जो हमें लेंस देखने पे ऐसा लगे कि वो बाहर की तरफ उभरा है, जैसे कि इस प्रकार से कुछ ऐसे, या आप ऐसे मान सकते हैं, ये बाहर की तरफ निकला है, ठीक है। और वहीं अवतल की बात करें तो उसका अपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। अवतल का मतलब है जो कि अंदर की तरफ हो, इस प्रकार से, मतलब जैसे यहाँ पे कोई शीशा है, ये मतलब उसका लेंस से अंदर की तरफ हो, इस तरफ, ठीक है, या फिर इस तरीके से अंदर की तरफ, तो वो क्या होगा आपका अवतल लेंस। और जो बाहर की तरफ आपको उभरा हुआ दिखाई देगा वो होगा आपका उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपको जानना जरूरी था क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम आपका। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ये आकृति दी है, ये आपको 8 आकृति दी है। ये आपका क्या है, ये आप देखो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया आपका पंचभुज। लेकिन ये कैसा है, देखो ये चारों तरफ से बंद है, तो ये आपका बंद है, ठीक है। ये इसमें आपकी 4 भुजाएं हैं, ये आपका चतुर्भुज है, ये आपका गोला है, सर्कल है, वृत्त है, ये आपका स्टार है, तारा, इसको आप सब जानते हैं। ये क्या है, ये आपका कुछ नहीं है, ऐसे ये एक आकृति दे दी है, ये उत्तल लेंस की तरीके की आकृति है। ये आपका क्या है, ये आपका बेलन टाइप का है, ठीक है, लेकिन इसमें भी 2 लाइन है, देखो इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है आपका, ये आपका देखो अंदर की साइड है ये लाइन, ये वाली, ये और ये वाली, तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया, सॉरी अवतल लेंस हो गया। अंदर की साइड है तो अवतल और बाहर की साइड है तो उत्तल। ये कोई आकृति नहीं है, इसमें से इन 5 में इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये कोई आकृति नहीं है, ये तो इसको तो पहले ही हटा दो, ठीक है। अब हम इन सब में से देखेंगे कि कौन सी क्या आकृति है। पहला उसने पूछा है साधारण वक्र। साधारण वक्र का मतलब क्या है, सिंपल कर्व। कर्व मतलब जो आपका सिंपल एकदम बंद हो, जो आपका चित्र दिए हैं वो आपका एकदम साधारण तरीके से बंद हो, उसमें कोई घुमा फिरा के बंद ना किया हो उसको, मतलब बंद एक प्रकार का बंद ये भी हो गया, ये भी बंद है, लेकिन इसने क्या उसको ऐसे एक दूसरे को काट दिया है, बंद ऐसे उल्टा सीधा काट दिया है ना, आपका बंद एक प्रकार का ये भी हो गया इस तरीके से, तो ये नहीं है। उसने बोला एकदम साधारण जो सिंपल तरीके से बंद है बिल्कुल, तो हमें इन चित्रों में से वो बताना है, ठीक है बेटा। तो देखिए चलिए हम पहला देख लेते हैं। चलिए हमको नंबर लिखने हैं इसमें। देखिए साधारण वक्र, अब बेटा देखो पहली आकृति देखो बिल्कुल सिंपल बनी है, इसमें कोई इसने टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं किया, तो ये जो पहला नंबर है वो हमारा इसमें आ जाएगा, पहला नंबर, ठीक है, साधारण वक्र में। दूसरा देखिए, दूसरा बिल्कुल साधारण है, चारों तरफ से बंद भी है और बिल्कुल सिंपल तरीके से बना हुआ है, तो ये हमारा दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है आपका ये सर्कल। ये सर्कल आपको अगर इतना होता तो ये साधारण होता, लेकिन इसने इसको बाहर भी दे दिया, ये बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो गया, तो ये जो आपका है ये आपका साधारण बंद वक्र में नहीं आएगा, ठीक है, ये आपका साधारण वक्र नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका स्टार। ये बंद तो है लेकिन साधारण किधर से है, अब कुछ बच्चे तो स्टार बना लेते हैं इस तरीके से, लेकिन कुछ बच्चों पे नहीं बनेगा, ये बच्चों के लिए टफ है, बहुत मुश्किल है इसको बनाना बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपका सिंपल नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका ये 5वें नंबर का। 5वें नंबर का देखो आपको, ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों के लिए। क्या करना है इसमें, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बस बन गया। बच्चे तो इसे तुरंत बना लेंगे ना, ये बच्चों के लिए, बच्चों के हिसाब से, हम बड़ों के हिसाब से नहीं है। अब मैं तो इस स्टार को भी बना सकती हूँ, ये बना दिया मैंने इस प्रकार से, लेकिन आपकी बुक है बच्चों के हिसाब से, जो टफ है या मुश्किल है या सरल है, हमको इसमें वो लिखना है जो साधारण चीजें हैं, ठीक है। तो साधारण इसमें देखो हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, हमारा 5वां हो गया इसमें साधारण, 5वां, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी बंद है, ये भी साधारण है बिल्कुल, तो आपका ये भी हो गया 6ठे नंबर का। फिर आता है आपका ये भी आपके लिए साधारण है, कोई मुश्किल थोड़ी ना है,
बस ऐसे किया और इसको ऐसे बना दिया। इसे तो बच्चे तुरंत बना देंगे, है ना। तो ये भी आपका आ गया इसमें, पांचवा और छठा। ये इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बंद वक्र कहीं से नहीं लग रहा, ठीक है। बीच में से टूटा हुआ है, बीच में इसमें लाइन है, ठीक है। इसमें वक्र पूछा है, वक्र। फिर दूसरा देखिए, दूसरे पहले में तो आपके ये 5 आ गए, ठीक है। अब दूसरा बोला इसमें साधारण, साधारण वक्र। इसमें पूछा है साधारण बंद वक्र। अब ये बताओ, ये सारे बंदी तो हैं, खुला कौन सा है इसमें से? कोई सा खुला है? नहीं है। तो जो साधारण वक्र, इसने बोला यहाँ साधारण वक्र, यहाँ भी साधारण वक्र है, लेकिन इसने यहाँ क्या बोला है कि बंद। अब बताओ सारे बंद है ये, तो जो ये वाले हैं वही ये वाले होंगे। क्यों? ये भी साधारण वक्र है, ये भी साधारण वक्र है। अगर कोई खुला हुआ होता तो अलग से सोचते हम, लेकिन सारे बंद हैं, तो आपके जो इसमें है वही इसमें आ गए। इसमें भी साधारण ही पूछी है बेटा, है ना। बस इसमें क्या, इसने ये लिख दिया है कि इसमें आपको बंद भी करना है। तो ये तो पहले से ही बंद है, तो इसमें भी आपकी आकृति हो गई 1 3 5 6 7, ठीक है। 1 3 5 6 7। चलिए अब पूछा है बहुभुज। बहुभुज बेटा मैंने आपको अभी बताए थे, जिनकी 3 से ज्यादा भुजाएं हो वो आपकी क्या कहलाते हैं? बहुभुज। तो बेटा देखो इसमें 5 भुजाएं हैं, तो ये आपका बहुभुज हो गया, इसमें पहला वाला आ जाएगा। दूसरे में आपकी 2 भुजाएं हैं, तो इसमें भी आपका बहुभुज है ये, है ना। इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 3 से ज्यादा भुजाएं हो गई, वो आपका बहुभुज हो गया। इसमें आपको बहुभुज पूछा है, देखो पहले वाले में 5 भुजाएं हैं, तो आपने पहला लिख दिया। दूसरे वाले में आपकी 4 भुजाएं हैं, तो आपने 4 लिख दिया। तीसरे वाले में भुजा कहीं दिखाई दे रही है, कहीं लाइन दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही, तो ये आपका बहुभुज नहीं है, ठीक है। ये बहुभुज है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो भुजाएं हैं, जो लाइंस हैं, वो एक दूसरे को काट रही हैं। इसकी जो लाइंस हैं बेटा वो एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये आपका बहुभुज नहीं होगा, ठीक है। जो एक दूसरे को काट दे वो आपका बहुभुज कभी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें कहाँ से दिखाई दे रही हैं भुजाएं? कहीं है? नहीं है। इसमें भुजाएं कहाँ मिल रही हैं? इसमें भुजाएं हैं तो सही है 2, लेकिन वो एक दूसरे को मिला नहीं रही, वो इस माध्यम से मिला रही हैं आपको गोल करके, तो ये आपका बहुभुज नहीं है। ये भी, इसमें भी भुजाएं हैं, एक ये रही लाइन, एक ये रही लाइन, लेकिन इस मिला किस हिसाब से रही है? ये गोले के हिसाब से, तो ये भी आपका बहुभुज नहीं है। ये तो खैर है ही नहीं। बहुभुज का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, बहुभुज का मतलब है जिसमें 3 से ज्यादा लाइंस एक दूसरे को मिला रही हो बिना काटे हुए, सिर्फ लाइंस और कुछ नहीं, सिर्फ लाइंस, ठीक है। तो इसमें आपका पहला और दूसरा आ गया बहुभुज में, ठीक है। अब इसमें पूछा है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। चलिए उत्तल बहुभुज। उत्तल बेटा मैंने अभी आपको बताया था, उत्तल का मतलब है जो बाहर की साइड निकला हो, जो इस प्रकार से निकला हो। अब आपने देखा इसमें इस प्रकार से कौन है? देखो इसका तो अंदर की साइड जा रहा है, जैसे कि आपका ये चित्र बना है, ये वाला इस तरीके से बना है, तो इसमें बेटा इसने क्या किया है? अंदर की साइड कर दिया है, तो ये आपका अवतल है, उत्तल नहीं है। उत्तल आपका कौन सा होगा? उत्तल देखो आपको ये वाला है, आपने देखा, नोटिस किया, ये भी बाहर की साइड है कोना, और ये भी बाहर की साइड है, मतलब कि इस तरीके से है, इस तरीके से बाहर की साइड उभरा हुआ है। तो ये जो दूसरे नंबर का है बेटा, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया उत्तल बहुभुज। तो आप इसे दूसरा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी कोई बहुभुज नहीं है, ये भी कोई बहुभुज नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, इन सबसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका ये है उत्तल बहुभुज। पहली बात तो ये देखो, उसने बोला बहुभुज, और बहुभुज सिर्फ आपके इसमें एक ये है और एक ये है ना। तो बहुभुज पूछा है तो आप सिर्फ इसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। अगला पूछा आपका अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, अब बहुभुज आपके सिर्फ ये दोनों हैं, एक ये है बहुभुज, एक ये है। अब बताओ, ये तो अवतल है और ये वाला कैसा हो गया? उत्तल। क्यों? क्योंकि जो इसकी लाइंस हैं, ये जो है, ये जो इसका लेंस है, ये अंदर की साइड है, और जो अंदर की साइड है वो उत्तल। तो आपका आ गया पहला आंसर, ठीक है। अब चलिए, अब इसमें एक कंफ्यूजन और होगा बच्चों को। क्या बच्चों की जो उत्तरमाला में आंसर दिया है वो उसमें दिया है पहला, और आई थिंक ये 6वां 7वां 8वां भी दिया है ना। पहला और चौथा दिया है शायद,
ये भी दिया है, तो बेटा ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या पूछा है, देखो उस क्वेश्चन को देखो, बहुभुज। उसने क्या पूछा है? सिर्फ बहुभुज। और बहुभुज बेटा हम पहले ही लिख चुके हैं। बहुभुज हमारे कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा। मतलब कि हमारे पास सिर्फ ये दोनों बहुभुज हैं और इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है। फिर उसने पूछा कि उत्तल बहुभुज। उत्तल मतलब जो बाहर की तरफ उभरा हुआ हो लेंस, तो बाहर की तरफ हमारा ये दूसरे नंबर का है, तो हमने यहाँ दूसरा नंबर लिख दिया। फिर उसने पूछा अवतल बहुभुज, मतलब जो अंदर की साइड हो, दबा हुआ हो। ये आपका इस तरीके से था, ये अंदर दब गया, देखो ये इस प्रकार से अंदर दबा हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया? पहला वाला अवतल बहुभुज। जो उत्तरमाला में आपको ये वाला भी दिया है ना, तो ये थोड़ा गलत है, शायद मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो याद रखें सिर्फ आपका यही है। साधारण आपके 1, 3, 5, 6, 7, और जो साधारण है वही आपके साधारण बंद भी हैं। बहुभुज आपके सिर्फ ये 2 हैं, उत्तल बहुभुज आपका सिर्फ ये 1 है, और ये अवतल बहुभुज है। ठीक है बेटा, चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। मुझे सिर्फ आपको यही बताना था कि मतलब कितने प्रकार के आपके ये बहुभुज हैं, ये आपका उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, आयत क्या है, ठीक बेटा। और जो मैंने लिखाया था आपको वर्ग, आयत, त्रिभुज, इनको याद कर लेना। क्यों? क्योंकि जब तक आपको ये पहचान नहीं होगी चित्रों की कि ये वर्ग है हमारा, ये आयत है, तब तक आप जो आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए, उनको सरल बनाने के लिए आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका वर्ग क्या होता है, आपका आयत क्या होता है, आपका त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में कितनी लाइंस होती हैं, वर्ग आपका किस प्रकार का होता है, आयत आपका किस प्रकार का होता है, वृत्त आपका कैसा होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।